हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सस। माय नेम इज बीरबल सिंह गुर्जर और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सस इज द प्लेक्सस ऑफ नर्व्स फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर या जिसे हम क्या कह सकते हैं वेंट्रल रेमाई ऑफ लोअर फोर्थ सर्वाइकल। ये हमें पता होना चाहिए कि वेंट्रल रेमाई ऑफ लोअर फोर्थ सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व विद लिटिल कंट्रीब्यूशन ऑफ C4 एंड T2 स्पाइनल नर्व्स। तो इसमें कौन कौन सी आपकी सर्वाइकल है और कौन कौन सी आपकी थोरेसिक नर्व्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। C5, C6, C7, C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व्स इसमें आती है। ये सब मिलकर के आपका क्या बनाती है? ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है। और इसमें कंट्रीब्यूशन होता है स्पाइनल नर्व्स विद लिटिल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C4 एंड T2। अगर C4 का लार्ज कंट्रीब्यूशन हो, यानी कि लार्ज पार्ट अगर C4 का आ रहा हो, तो फिर उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सस। और अगर T2 का लार्ज पोर्शन अगर इसमें इंक्लूड है तो फिर इसको बोलते हैं हम पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। लेकिन हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये किससे फॉर्म हो रहा है। तो ये आपके चार सर्वाइकल C5, C6, C7, C8 और फर्स्ट थोरेसिक, मेनली आप यही याद रख लें बस। ठीक है, मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि ये इनसे फॉर्म हो रहा है। देन इसके कंपोनेंट क्या हैं? तो इसके 5 कंपोनेंट हैं। यहां पे आपको केवल 4 दिखा रखे हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, लेकिन एक और कंपोनेंट होता है, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो आपको बता दूंगा। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये आपको क्रम से याद रखने होते हैं। फर्स्ट इज रूट्स, सेकेंड ट्रंक, थर्ड इज डिवीजन एंड फोर्थ इज कॉर्ड्स। अब ये और मैं 5वां जो बताना चाह रहा हूं वो कौन सा है आपका? फिफ्थ इज ब्रांचेज। फिफ्थ इज ब्रांचेज। ठीक है। अब ये कहां कहां पे लोकेटेड होते हैं? तो रूट्स और जो ट्रंक होती हैं ये लोकेटेड होती हैं इन द नेक। जो डिवीजन होता है ये कहां पे आपका लोकेटेड होता है? बिहाइंड द क्लेविकल। और जो कॉर्ड्स होती हैं ये कहां पे आपकी लोकेटेड होती हैं? एक्सिला में। क्लियर है? फिर आता है इसका एक डायग्राम। देखो इस तरीके से आप C5, C6, C7, C8 और T1 ये इन सब की क्या है? रूट्स। उसके बाद ये रूट्स मिलकर के क्या बनाती हैं? ट्रंक। फिर ये 3 ट्रंक बनते हैं आपके, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ये ट्रंक डिवीजन बनाते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो जितने भी आपके ये ट्रंक है, अपर ट्रंक है तो उसके 2 डिवीजन बनेंगे, मिडिल ट्रंक के 2 डिवीजन बन जाएंगे और लोअर ट्रंक के भी 2 डिवीजन बन जाएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। उसके बाद ये डिवीजन्स मिलकर के कॉर्ड्स बनाते हैं। अब थोड़ा ये डायग्राम बनाने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि सर इसको कैसे बनाएंगे, कैसे याद रहेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी चीज को भूलोगे नहीं। ट्रिक्स के साथ मैं अब जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि आप ये वाला डायग्राम देखो। सबसे पहले तो आप ये कैसे याद रखेंगे कि इसमें आपके कौन कौन से कंपोनेंट कैसे क्रम वाइज है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। अरे सब कुछ भूल जाओ, बस इतना याद रखो क्या? रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। रिमेंबर, आर फॉर रूट, 2 यानी कि फॉर ट्रंक्स, ड्रिंक फॉर डिवीजन और कोल्ड C फॉर कॉर्ड्स और बियर फॉर ब्रांचेस। क्लियर हो गया आई थिंक? अब ये आपको याद रहेगा। इसी से मैं आपकी एक ब्रांचेज और बता दूंगा रूट्स की।
देखते हैं। अभी देखो, अब सबसे पहले तो ये फॉर्म कैसे हो रहा है, ये इसका सबसे सिंपल वाला डायग्राम है जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। सबसे सिंपल डायग्राम है ये इसका। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं आपके लिए, ये लो, ये क्या है, इस लाइन, केवल एक ही लाइन खींचते हैं अभी, ये लो। अब इससे पहले का जो भी है ये बेटा रूट्स है। ये देखो C5 की रूट है, ये C6 की रूट है, फिर ये C7 की रूट है, ये C8 और ये T1 की है। तो ये सारी क्या है, रूट्स हैं। अब ये रूट कैसे मिलकर के ट्रंक बना रही हैं ये देखते हैं। तो C5 और C6 की रूट मिलकर के क्या बनाती है, आपका अपर ट्रंक बनाती है। ये इन्होंने क्या बना दिया, अपर ट्रंक। और C7 किसी के साथ मिलेगा नहीं, अकेला ही है जो क्या बना रहा है, आपका मिडल ट्रंक। और C8 और T1 मिलकर के क्या बनाती है, इंफीरियर ट्रंक, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हैं, लोअर ट्रंक। क्लियर है। ऐसे ही आप अपर ट्रंक को सुपीरियर ट्रंक भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अपर और लोअर याद रखें, आसानी हो जाएगी आपको। क्लियर है। अब आपको आई थिंक ट्रंक तक क्लियर हो गया। रूट हो गई, ट्रंक हो गई। रूट आपकी C5, C6, C7, C8, T1। C5 और C6 की रूट मिलकर के बनाती है अपर ट्रंक, C7 मिलकर के बनाती है मिडल ट्रंक, C8 और T1 मिलकर के बनाती है लोअर ट्रंक। अब ये जो ट्रंक है ये दो दो डिविजन्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखो, जैसे अब ये अपर ट्रंक है, अपर ट्रंक डिवाइडेड हो गया दो में, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। उसी तरीके से मिडल ट्रंक जो है वो दो में डिवाइड हो गया, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। और जो लोअर ट्रंक है वो भी आपका दो में डिवाइड हो गया, पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। क्लियर हो गया यहां तक। तो अब ये आपके डिविजन्स हो गए। देखो, सबसे पहले हमने रूट पढ़ ली, रूट के बाद में हमने ट्रंक पढ़ लिया, ट्रंक के बाद में हमने डिवीजन भी देख लिया। अब ये डिवीजन मिलकर के कैसे कोड्स बनाते हैं ये देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जितने भी पोस्टीरियर डिवीजन है उन सबको मिला दो। तो देखो, C8 और T1 का बेटा ये पोस्टीरियर डिवीजन है, हमने इसको आगे कर दिया। और ये C7 का है, इसको मिला देंगे इससे। और ये आपका अपर ट्रंक का जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसको ले आए। ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं, तुम्हारे पोस्टीरियर कॉर्ड बना देते हैं। तो जितने भी अब पोस्टीरियर डिवीजन थे वो सब हमने मिला दिए और उनसे क्या बना दिया, हमने पोस्टीरियर कॉर्ड बना दी। 3 कॉर्ड होती हैं बेटा, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल कॉर्ड। ठीक है। अब पोस्टीरियर कॉर्ड तो बन गई सर, पोस्टीरियर डिवीजन जितने भी थे वो हमने सारे मिला दिए, तो क्या हो गया, हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया। अब लेटरल कॉर्ड कैसे बनाएंगे, लेटरल कॉर्ड हम बनाएंगे, लेटरल कॉर्ड बना दो। देखो, इसका एंटीरियर C7 वाले का, या फिर हम कहें मिडिल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो, और जो अपर ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है वो मिला दो। उससे क्या बन जाएगा, आपका लेटरल कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और अब बचा क्या, तो जो लोअर ट्रंक है उस लोअर ट्रंक का क्या बच गया, आपका लोअर ट्रंक का बच गया अब केवल और केवल एंटीरियर डिवीजन, जो ये बनाएगा बेटा आपका मीडियल कॉर्ड। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले तो किस क्रम में होंगे ये, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड और ब्रांच। कैसे याद रखेंगे, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। C5 और C6 की जो रूट हैं ये मिलकर के बना देती हैं सुपीरियर ट्रंक या अपर ट्रंक। C7 मिलकर के बनाएगा मिडिल ट्रंक। C8 और T1 बेटा मिलकर के बनाएंगे इंफीरियर ट्रंक या लोअर ट्रंक। इन सभी ट्रंक्स के दो दो डिवीजन हमने किए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। और इन सभी के पोस्टीरियर डिवीजन अगर हम मिला देंगे तो फिर हमारा बन जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड। और
अपर और मिडिल ट्रंक के अगर हम अपर और मिडिल ट्रंक के अगर हम एंटीरियर डिविजन्स को मिला देंगे तो वो बनाएंगे आपके लेटरल कॉर्ड, और बच्चा जो मीडियल कॉर्ड बना देगा आपका, जो लोअर ट्रंक है उसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो बना देगा आपका मीडियल कॉर्ड। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो उसके बाद हम ब्रांचेज की अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी अब जितनी भी ब्रांचेज है, जैसे कि लेटरल कॉर्ड की आपकी 3 ब्रांचें, तो उसके आगे बस ऐसे 3 लाइनें खींच दो, उनके नाम लिख दो, अभी मैं उसके नाम बताऊंगा। अगर पोस्टीरियर कॉर्ड की जैसे बेटा 5 ब्रांचेज है तो बेटा 5 लाइनें खींच दो, सबसे आसान तरीका है ये, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। इस तरीके से 5 लाइनें खींच दो, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज बता दो यहाँ पे, और ऐसे ही आप मीडियल कॉर्ड की बता दो। अब इनके नाम की अगर हम बात करें कि इसके नाम कैसे याद रखेंगे, इनकी ब्रांचेज के नाम कैसे याद रखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये डायग्राम आपकी बुक में होगा, तो आप इसको भी बना सकते हैं, और अभी जो मैंने बताया वो सबसे सिंपल डायग्राम है, आप उसको भी याद रख सकते हैं। जो आपको सूटेबल हो आप उस डायग्राम को याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही है बेटा, कुछ अलग नहीं है। देखो C5 C6 रूट मिलकर के अपर ट्रंक बनाएंगे, ये बेटा मिडिल ट्रंक बना दिया, और C8 और T1 ने मिलकर के ये लोअर ट्रंक बना दिया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये अब आपके बन गए ट्रंक, फिर इनके बनेंगे डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर ये मिलकर के आपके कॉर्ड्स बना देंगे। तो वही डायग्राम है। फिर यहाँ पे आपकी ब्रांचेज बता रखी हैं, तो मैं ब्रांचेज के लिए देखो, अभी हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर। अगर अब आप बियर पियोगे तो बियर पी करके एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाए, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, बियर पी के एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए, तो रिमेंबर लॉन्ग ड्राइव। अब जब बियर पीना याद रखोगे, ठंडी कोल्ड बियर पीना याद रख रहे हो, एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाए तो उसको भी याद रखो, रिमेंबर लॉन्ग ड्राइव। ये आपकी, अब रिमेंबर से वहां पे भी हमने क्या किया था, रूट किया था। यहां पे भी वही कर दो बेटा कि रूट्स की कौन कौन सी ब्रांचेज हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आपकी लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेज याद रह जाती हैं, लेकिन रूट की और जो ट्रंक की होती हैं वो याद नहीं होती। तो रूट की तो मैंने बिल्कुल बेटा, अब आपको अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया होगा तो अब आपको याद हो जाएगी। अभी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप बार बार इसको चीजों को पढ़ोगे और जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस और दोबारा जब रिवीजन करोगे तब आसानी हो जाएगी आपको। ये ट्रिक्स जब यूजफुल हो जाएंगे आपके लिए। अभी तो आप पहली बार पढ़ोगे, एक अक्षर से या एक वर्ड से आप पूरी नाम नहीं बता सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। अब इसकी ट्रिक हमने क्या बताई, रिमेंबर लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग मीन्स हो जाएगा बेटा लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ड्राइव। अब ड्राइव से आप 2 चीजें याद रख सकते हो, डी से तो याद रखो डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और आर से याद रखो रोम्बोइड्स, नर्व टू रोम्बोइड्स। तो चाहे तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व या नर्व टू रोम्बोइड्स भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी रूट्स की ब्रांचेस। इसके अलावा ट्रंक्स की भी बेटा 2 ब्रांचेस ट्रंक से निकलती हैं आपकी। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रंक से 2 ब्रांचेज आपकी निकलती हैं, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू सबक्लेवियस। अब आते हैं आपके कोड्स पर। लेटरल कोड की ब्रांचेस। लेटरल कोड की कितनी ब्रांचेज होती हैं, 3 ब्रांचेज होती हैं। पहली है लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरी है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, एंड थर्ड वन इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। कैसे याद रखोगे, लता लब मनी, लता लब मनी। ठीक है, लता
एक एल से तो क्या हो जाएगा आपका लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरे एल से क्या हो जाएगा आपका लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और M4 क्या हो जाएगा आपका मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। क्लियर हो गया? LLM लता लब मनी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। सभी की रूट वैल्यू क्या है? देखो रूट वैल्यू सभी की सेम है, C5 C6 C7, C5 C6 C7, C5 C6 एंड C7। तो सभी की रूट वैल्यू सेम है। आई थिंक यहां तक अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको। अभी तक हमने केवल ब्रांचेस देखी हैं। देखो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। स्टार्टिंग से हमने क्या किया है, देखो सबसे पहले हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा कि ब्रेकियल प्लेक्सस है क्या है। ये एक नर्व्स का प्लेक्सस है। प्लेक्सस मींस जाल, नेटवर्क। तो ये क्या है, एक नर्व्स का प्लेक्सस है जो उसमें कौन कौन सी आपकी नर्व्स इन्वॉल्वड है, C5 to T1 यानी कि C5 C6 C7 C8 एंड T1, और लिटिल कंट्रीब्यूशन होता है C4 एंड T2 का। क्लियर हो गया? ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट पढ़े और ये कहां पे सिचुएटेड होता है ये भी पढ़ा। देखो रूट एंड ट्रंक लोकेटेड होती है नेक में, डिवीजन होता है बिहाइंड द क्लेविकल, और कॉर्ड इन द एक्सिला में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने इस ट्रिक से हमने ये सारा कुछ याद रख लिया था। कैसे? रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर और रिमेंबर टू ड्रिंक कोल्ड बियर एक ट्रिक, और इसी से हमने याद रखा था रिमेंबर लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव से क्या हो गया, रिमेंबर से हम कर रहे हैं फॉर रूट, और रूट की ब्रांचेज कौन सी हो जाएंगी, लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग यानी कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व, और ड्राइव D4 डोर्सल स्केपुलर नर्व, या फिर R4 नर्व टू रोम्बोइडस। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ये रूट हो गई। उसके बाद में ट्रंक हो जाएंगे आपके अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, और जितने भी ट्रंक हैं वो सारे दो डिवीजन बनाएंगे आपके, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। और इन डिवीजन से ये डिवीजन मिलकर के क्या बना रहे थे, अपने कॉर्ड बना रहे थे, और कॉर्ड्स की ब्रांचेस थी। 3 कॉर्ड थे, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हमने देख ली, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब बात करते हैं मीडियल कॉर्ड की। तो मीडियल कॉर्ड की देखो ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस है बेटा इसकी। कितनी ब्रांचेस हैं? 5। कौन कौन सी? मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसके अलावा एक और है अल्नर नर्व। कैसे याद रखोगे? अरे M4U। कैसे याद रखोगे? M4U, या फिर मी भी कर सकते हैं इसको, Me4U, जैसे आपको याद रह जाए। ठीक है, Me4 या फिर M4 का मतलब क्या है, इसमें 4 बार M आएगा। अब 4 यहां पे मैंने ऐसे लिख दिया है, याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो 4, Me4U। क्लियर है? तो M4 जिसमें 4 M आ जाएंगे आपके। सर केवल एक अक्षर से हम कैसे याद रखेंगे कि इनका पूरा नाम क्या है? तो उसके लिए तो बेटा आपको बार बार ये नाम पढ़ने पड़ेंगे। जब आपको अच्छे तरीके से नाम याद रह जाएंगे तब आपको ये ट्रिक काम आएगी। ठीक है, पहले तो आपको नाम तो पता होना चाहिए। अगर आपको नाम ही पता नहीं है तो ट्रिक कहां से यूज करोगे? ठीक है, तो पहले जब आप इनको पढ़ लोगे तब वो ट्रिक काम आएगी। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, उसके अलावा एक आती है आपकी अल्नर नर्व। ये याद रखना, अल्नर नर्व किसकी ब्रांच है? आपकी मीडियल कॉर्ड की। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थर्ड इज पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड में आती है आपकी 5 ब्रांचेस, और इसकी क्या ट्रिक है? अब हर चीज की ट्रिक चाहिए है? कोई नहीं बेटा, इसकी भी अपने पास ट्रिक है। इसकी ट्रिक है अल्ट्रा, ULTRA, अल्ट्रा। अल्ट्रा कैसे? यू से क्या हो जाएगा बेटा? अपर सब स्केपुलर नर्व। फर्स्ट वन इज अपर सब स्केपुलर नर्व। फिर हो जाएगा आपका एल से लोअर सब स्केपुलर नर्व।
फिर टी से क्या हो जाएगा, थोरैकोडोर्सल नर्व, और आपका आर से क्या हो जाएगा, रेडियल नर्व, और ए से क्या हो जाएगा आपका एक्सिलरी नर्व। क्लियर है? अल्ट्रा, तो ये हो गई आपकी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस। उसके बाद तो ये हो गया आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है बेट, बस हमने अभी उसका केवल डायग्राम देखा है। वो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है और उसकी ब्रांचेस क्या हैं और उसका डायग्राम, अभी तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, कंप्लीट करते हैं इसको। अब इसमें एक आता है कि अर्ब्स पॉइंट क्या होता है। क्या आता है? अर्ब्स पॉइंट क्या होता है? क्या होता है सर अर्ब्स पॉइंट? एक इसमें ऐसा पॉइंट आता है जहां पर 6 नर्व मीट करती हैं, 6 नर्व मिलती हैं वहां पे। इट इज द रीजन ऑफ अपर ट्रंक, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से ट्रंक में? अपर ट्रंक में, ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस वेयर 6 नर्व मीट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। देखो ये रहा डायग्राम, देखो ये आपका अपर ट्रंक है, और हमने बात की थी ट्रंक की 2 ब्रांचेज होती हैं, एक है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपका है जहाँ पे 6 नर्व मीट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अर्ब्स पॉइंट। क्लियर हो गया? ये है अर्ब्स पॉइंट। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल, कि अगर ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी हो जाएगी, कहां पे इंजरी होगी, क्या होगा, उसकी क्लिनिकल फीचर क्या है, तो बात करते हैं। 2 केस अपन को आने चाहिए, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पकी पैरालिसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से ही ढेर सारे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। चाहे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम की बात कर लें, चाहे आपकी वाइवा की बात कर लें, सब में ये आपके काम आएगा, बहुत जरूरी है आपके। अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पकी पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस अपर प्लेक्सस की इंजरी है और क्लम्पकी पैरालिसिस लोअर प्लेक्सस की इंजरी है। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ब्स पैरालिसिस की। सबसे पहले तो ये अपन को क्या पता होना चाहिए, अपर प्लेक्सस की इंजरी है। इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर। किसकी वजह से हो रहा है? कि जब एंगल बढ़ जाए हेड एंड शोल्डर के बीच का, एक्सेसिव इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर, तो उसकी वजह से क्या होगा? अर्ब्स पैरालिसिस होगा। और विच में अकर्स बाई फॉल फ्रॉम द बैक ऑफ हॉर्स एंड लैंडिंग ऑन शोल्डर, और ट्रैक्शन ऑफ द आर्म ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं हम? अर्ब्स पैरालिसिस देखो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो इसका हैंड है ये कुछ इस तरीके से देखो पीछे मुड़ सा गया है, इसको बोलते हैं पुलिसमैन टिप भी बोलते हैं इसको, इसीलिए बोलते हैं इसको। दिस इन्वॉल्व अपर ट्रंक। रूट वैल्यू याद रखना, कौन सा ट्रंक यू इन्वॉल्व है वो पता होना चाहिए। अपर ट्रंक इन्वॉल्व है सर, कौन सी रूट वैल्यू आएंगी? C5 C6 रूट्स आएंगी। एंड लीड्स टू ए टिपिकल डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब कॉल्ड पुलिसमैन टिप्स हैंड, या पोर्टल टिप हैंड, या बेटल टिप हैंड। जैसे कि पुलिस वाला जो रिश्वत ले रहा है तो वो कैसे लेता है कि ऐसे चुपके से 500 का नोट पकड़ा के निकल जाए, तो वो अपना हाथ कुछ इस तरीके से करता है। लेकिन यहाँ पे ये रिश्वत नहीं ले रहा है, यहाँ पे तो ये हो गया है, इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकता है ये, या फिर अगर वो गिर गया है जिससे की वजह से क्या हो, एक्सेसिव एंगल हेड और शोल्डर का जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से हुआ है ये। ठीक है, अब ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो देखो क्लिनिकल फीचर हम पूरे अपर लिम्ब की बात करेंगे। अपर लिम्ब का मतलब है शोल्डर से लेकर के फिंगर तक क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आर्म की। अब समझ गए होंगे, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था आर्म का मतलब क्या है, आपके शोल्डर से लेकर के एल्बो तक के पार्ट, वो हो गया आपका आर्म।
और एल्बो से लेकर के रिस्ट तक का जो पार्ट है वो है आपका फोर आर्म, और रिस्ट से लेकर के जो फिंगर्स तक का जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा हैंड। तो हम देखो सारी चीजों की बात करेंगे कि आर्म में क्या हो गया। सबसे पहले तो आर्म में कौन कौन से फीचर आएंगे, तो आर्म में देखो एडेक्शन हो जाएगा आर्म का। क्या हो जाएगा? एडेक्शन ऑफ आर्म ड्यू टू पैरालिसिस डेल्टोइड मसल। एडेक्शन हो गया आर्म का। एडेक्शन यानी कि दो वर्ड होते हैं, एडेक्शन और एबडेक्शन। एडेक्शन यानी कि टुवर्ड्स बॉडी, ऐड कर दो, याद रखने के लिए एडेक्शन यानी कि ऐड कर दो, यानी कि जैसे कि ये है, देखो अगर इस हैंड को हम इस तरफ ले आए बिल्कुल तो वो होगा एडेक्शन, और अगर इसको दूर लेके जाएं तो एबडेक्शन। क्लियर हो गया? अब इसमें अर्श पैरालिसिस में क्या होता है? एडेक्शन हो जाता है आर्म का। क्यों हो गया? क्योंकि पैरालिसिस हो गई डेल्टोइड मसल, पैरालिसिस ऑफ डेल्टोइड मसल। कैसे याद रखेंगे इसको? अरे इसी के वर्ड में आ रहा है, देखो एडेक्शन, एड डी, एड डी फोर डेल्टोइड। क्लियर हो गया? तो अब याद रहेगा ये आपको, ठीक है। एडेक्शन ऑफ फोर आर्म, सॉरी एडेक्शन ऑफ आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डेल्टोइड मसल। दूसरा आता है मीडियल रोटेशन। क्या हो गया? मीडियल रोटेशन भी हो गया आर्म का। क्यों हो गया? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर मसल। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सी मसल? बेटा ये याद रखनी है, ये याद रखना कि कौन सी मसल का पैरालिसिस हुआ है, ये जरूर से जरूर याद रखना, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन कभी बनता है या फिर आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा कि इसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व है, कौन सी मसल पैरालिसिस हुई है, जिसकी वजह से क्या फीचर आएगा, तो वो पूछेगा बेटा जरूर। ये जरूर से जरूर हमें याद होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको कैसे याद रखोगे कि मीडियल रोटेशन ऑफ फोर आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ SIT। SIT मीन्स S for supraspinatus, I for infraspinatus and T for teres minor muscle. Then extension of elbow, एल्बो की बात कर रहे हैं। अभी तक हम फोर आर्म की बात कर रहे थे, अब एल्बो को क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। एक होता है फ्लेक्शन और एक होता है एक्सटेंशन। अगर एंगल कम हो रहा है तो फ्लेक्शन और एंगल बढ़ रहा है तो एक्सटेंशन। तो एल्बो का एक्सटेंशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पैरालिसिस हो गई बाइसेप्स ब्रेकियाई। कैसे याद रखोगे? अरे एक्स जो है वो छोड़ के चली गई। क्यों छोड़ के चली गई? क्योंकि पैरालिसिस हो गया था बाइसेप्स में, अब दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, वो तो फ्लेक्स ही नहीं कर पा रहा था अपना बाइसेप्स, क्योंकि बाइसेप्स में पैरालिसिस हो गया। एक समझने के लिए, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं। तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो में आप क्या याद रखेंगे? एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। और यही मसल, इसी मसल के पैरालिसिस से ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई एक और फीचर आ जाता है, वो आता है आपका प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म का क्या हो गया? प्रोनेशन हो गया। एक होता है सुपिनेशन और एक होता है प्रोनेशन। तो एक हो गया बेटा यहाँ पे प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म की बात की है यहाँ पे। फोर आर्म में क्या हो गया? प्रोनेशन। क्यों हो गया? पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, वो है लॉस ऑफ सेंसेशन along the outer aspect of arm due to involvement of roots of C6 spinal nerve। तो सेंसेशन लॉस हो गया उसके अलोंग द आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म में। आर्म का जो आउटर एस्पेक्ट है उसमें आपका क्या हो गया? सेंसेशन लॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ रूट ऑफ C6 स्पाइनल नर्व। आई थिंक इसके सारे क्लिनिकल फीचर अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, आर्म की जब बात करेंगे तो आर्म में हमें दो चीजें हैं, एडेक्शन एंड मीडियल रोटेशन। एडेक्शन ऑफ आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डेल्टोइड मसल एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ SIT, S for supraspinatus, I for infraspinatus and T for teres minor muscle। देन एल्बो में क्या हो गया? एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन एक्स से हम क्या याद रखेंगे? बाइसेप्स ब्रेकियाई, पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई।
क्लियर हो गया। और जब हमें बाइसेप्स ब्रेकियाई पढ़ेंगे तो इसी से हम याद रखेंगे कि इसकी वजह से तो प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म भी हो गया। उसके बाद एक सेंसेशन लॉस हो गया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ C6 स्पाइनल नर्व। देन नेक्स्ट क्लम्की पैरालिसिस। क्लम्की पैरालिसिस लोअर प्लेक्सस की इंजरी है। सबसे पहले तो क्या है, लोअर प्लेक्सस की इंजरी है। इट इज कॉज्ड बाय द हाइपर एबडक्शन ऑफ द आर्म। अब क्यों हुआ ये, कॉज्ड बाय द हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म। अभी मैंने आपको बताया था एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन यानी कि, एबडक्शन यानी कि दूर ले जाना, एडक्शन यानी कि पास ले आना, ठीक है, ऐड कर देना। ऐसे ही याद रखना बेटा, तभी जाके ये याद रहते हैं। एडक्शन यानी कि ऐड कर देना और एबडक्शन यानी कि दूर ले जाना। अब यहां पे क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा दूर ले गया, हाइपर एबडक्ट कर दिया, तो ये पैरालिसिस हो सकता है। हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म which may occur when one fall on an outstretched hand or an arm is pulled into machine or during delivery। जैसे कि देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी होगा, ये देखो एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो इसने क्या किया, जो बेबी का हैंड है वो पकड़ के अगर इसने पुल किया तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इंजरी हो सकती है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लम्की पैरालिसिस। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें कौन कौन सी रूट इन्वॉल्व है, तो मेनली जो इसमें रूट इन्वॉल्व होती है वो होती है C8 एंड T1, लेकिन समटाइम्स इसमें कौन सी रूट इन्वॉल्व होती है, C7। क्लियर हो गया। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्लम्की पैरालिसिस आर एज फॉलो। तो इसके क्लिनिकल फीचर में एक तो याद रखना बेटा, क्लॉ हैंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स। अभी आप पढ़ोगे फ्लेक्सर मसल्स, पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर एंड ऑल इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड। ये भी आप अभी जब हैंड वाला पोर्शन पढ़ोगे तो सारी इंट्रेंसिक मसल्स पढ़ोगे, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक जो भी मसल्स पढ़ोगे तो तब आपको और इनके नाम याद रह जाएंगे। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि क्लॉ हैंड हो गया ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर एंड ऑल इंट्रेंसिक मसल ऑफ द हैंड। और अभी जब आप नर्व्स की इंजरी पढ़ेंगे तो उसमें क्लॉ हैंड भी आपको समझ में आ जाएगा, क्लॉ हैंड क्या होता है। अभी मैं इसमें शायद डायग्राम नहीं है वो, ठीक है, तो इसमें वो डायग्राम नहीं है, बाकी का आप अभी मैं नेक्स्ट हो सकता है कि जब मैं नर्व वाली वीडियोस लेकर आऊंगा तब मैं उसमें बता दूंगा कि क्लॉ हैंड क्या होता है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। तो देखो इसमें दो चीजें हैं क्लम्की पैरालिसिस में, एक तो क्लॉ हैंड हो जाएगा, दूसरा है लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड। जो फोर आर्म है और जो हैंड है इसका जो मीडियल बॉर्डर है वहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक इसका जो थर्ड क्लिनिकल फीचर है वो है हॉर्नर सिंड्रोम भी हो जाता है इसमें। हॉर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो हॉर्नर सिंड्रोम को याद रखने के लिए सिंपल सी बात है, अरे सिंपल नहीं, सैंपल सी बात है। ठीक है, कैसे सर, अरे इसकी ट्रिक है सैंपल। सैंपल से क्या है, इसमें क्या होगा, एस फॉर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स की इंजरी हो जाएगी, ए फॉर एनहाइड्रोसिस हो जाएगा, एम फॉर मायोसिस हो जाएगा, पी फॉर टोसिस हो जाएगा एंड लॉस ऑफ कीलियो स्पाइनल रिफ्लेक्स हो जाएगा एंड ई फॉर एंडोप्थेल्मस हो जाएगा। सर ये क्या होते हैं, आपने तो सिर्फ नाम बता दिए, क्या होते हैं ये। अरे तो एक एक के बारे में देखो बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो आपको देखो बिल्कुल आसान है, देखो एंडोप्थेल्मस यानी कि आंख जो होती है ना, देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो, आंख जो होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है, और एक होता है एक्सोप्थेल्मस, उसमें बाहर की तरफ निकलने ऐसा लगता है जैसे आंखें निकाल रहा है, बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मस। एंडोप्थेल्मस में अंदर चली जाती है सॉकेट के अंदर। इसके अलावा टोसिस क्या होता है, जो बेटा ये अपर आईलिड होती है इसकी ड्रॉपिंग हो जाए, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड, उसको बोलते हैं हम क्या, टोसिस। ठीक है, इसके अलावा मायोसिस क्या है, ये बेटा होता है आपका प्यूपिल
is the pupil on the affected side is smaller than the other. तो pupil जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड की जो प्यूपिल होगी वो स्मॉलर हो जाएगी, उसको बोलते हैं मायोसिस। पार्शियल टोसिस होता है, अब यहाँ पे पार्शियल होता है, कंप्लीटली नहीं हो रहा है। द अपर आईलिड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है स्लाइटली। मायोसिस का मतलब समझ में आ गया कि प्यूपिल इज अफेक्टेड ऑन द साइड इज स्मॉलर देन द अदर। एनहाइड्रोसिस क्या होता है, यानी जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड क्या होगा, लैक ऑफ स्वेटिंग हो जाएगी, लैक ऑफ स्वेटिंग हो जाएगी। एंडोथेल्मस मैंने बता ही दिया है आपको। द आई वॉल अपीयर्स टू बी संकन इनटू इट्स सॉकेट। एक और वर्ड था, वो था आपका लॉस ऑफ कीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। ये क्या होता है कि जब अपन नॉर्मली पिंच करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं स्किन ऑफ नेक और फेस की स्किन को, जब अपन पिंच करेंगे स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्यूपिल है आई की वो डायलेट होती है। लेकिन हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, तो वो डायलेट होने नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करता है डायलेशन से। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका कंप्लीट। हमने दोनों चीजें पढ़ ली। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करवा देता हूं आपको, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्की पैरालिसिस। देखो, अर्ब्स पैरालिसिस अपर प्लेक्सिस की इंजरी है और जो क्लम्की पैरालिसिस है वो लोअर प्लेक्सिस की इंजरी है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। अर्ब्स पैरालिसिस में हमने कुछ क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे। इसमें आपने कौन कौन से क्लिनिकल फीचर पढ़े थे, तो देखो सबसे पहले हमने आर्म में क्या पढ़ा था, आर्म जो होगा वो एडेक्टेड हो जाएगा, यानी कि एडेक्शन हो जाएगा ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल। इसके अलावा आर्म में और क्या क्या चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था मीडियल रोटेशन हो जाएगा, मीडियल रोटेशन ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ 3 मसल्स थी बेटा, एस, आई और टी। एस फॉर सुप्रास्पाइनेटस, आई फॉर इंफ्रास्पाइनेटस एंड टी फॉर टेरेस माइनर। इसके अलावा हमने एल्बो का पढ़ा था कि एल्बो का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। क्लियर हो गया, बाइसेप्स ब्रेकियाई। इसके अलावा हमने बाइसेप्स ब्रेकियाई से एक और चीज होती है, वो हमने था प्रोनेशन ऑफ फोर आर्म हो जाएगा। और एक और इसका क्लिनिकल फीचर था, वो ये था कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा उसके आउटर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो C6 जो रूट है उसकी वजह से। तो ये तो हमने पढ़ा था अर्ब्स पैरालिसिस। क्लम्की पैरालिसिस में क्या पढ़ा था, क्लम्की पैरालिसिस में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक तो हो जाएगा क्लॉ हैंड, एक हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ फोरआर्म एंड हैंड, तो लॉस ऑफ सेंसेशन। और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी हॉर्नर सिंड्रोम, और हॉर्नर सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था, सैंपल। तो हॉर्नर सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था, सैंपल। और सैंपल को मैंने बता दिया था, S4 तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर इंजरी, A फॉर एनहाइड्रोसिस, M फॉर मायोसिस, P फॉर टोसिस, लॉस ऑफ क्लियोस्पाइनल एंड E फॉर एंडोथेल्मस। इस पर भी कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है, तो इसको भी ऐसे नहीं करें कि आप इसको छोड़ दें, छोड़ना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। ये आपको अच्छे तरीके से, अब आपको शायद याद रह जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताइए उसी से याद रख लें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।